इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि अब ट्रायंगल में हम लोग जो है ना इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। इनइक्वालिटीज का मतलब जो इक्वल ना हो, ठीक है, यानी कि बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। जैसे अभी तक जो कुछ भी पढ़ रहे थे थ्योरम जैसे में कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी तक जो कुछ भी हम लोग बातचीत कर रहे थे इक्वल वाले वर्ड, जो टर्म इक्वल है उसके हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो है ग्रेटर देन और लेस देन पे बात करेंगे। जरा देखना क्या क्या आएगा। जैसे सबसे पहला थ्योरम आएगा, ठीक है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। कहने का मतलब मुंह बंद, इधर देखिएगा। क्या मतलब इसका, अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं 100 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। क्या लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। बड़े वाले एंगल के जो सामने का साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन है, तो 100 के सामने क्या बन रहा है, BC। इसका मतलब है कि BC जो है, कहने का मतलब पहले ऐसे लिख लेते हैं, 100 बड़ा है किससे, 70 से। 70 किससे बड़ा है, 10 से। तो 100 के सामने कौन है, BC, यानी कि BC बड़ा होगा, ठीक है। 70 के सामने कौन है, AC से, और AC बड़ा होगा 10 के सामने कौन है, AB से। यानी कि साइड जो इस ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीन एंगल इक्वल हैं यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हो जा रहे थे। हम लोग को इसके बारे में नहीं पता था कि अगर एंगल अनइक्वल रहे तो साइड कैसे बिहेव करेंगे, मतलब बड़ा होंगे कि छोटे होंगे, क्या होंगे। यहां से पहला थ्योरम आ रहा है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने का साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े। और जब इसी को जब प्रूफ कर लेंगे तो जब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि राइट ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा होता है। क्यों भाई, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बाकी दोनों का सम कितना है, 90 है। तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे ही होंगे, तभी तो सम 90 होगा। दोनों एंगल जब 90 से छोटे हो गए तो सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया, 90 डिग्री। तो इसके सामने कौन है, हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। यानी कि जो चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट ट्रायंगल में, वो प्रूफ हो जाएगा इस थ्योरम के मदद से। कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा थ्योरम क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलो देखना, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। याद रखना, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड को जोड़ोगे, यानी कि उसका लेंथ, कोई भी दो साइड के लेंथ को जोड़ोगे तीसरे साइड से क्या होगा, वो बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। मान लो कि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम साइड ले रहे हैं 1 1 2, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर दो का जोड़ 1 + 1 कितना आ गया, 2। तीसरे की इक्वल है, इक्वल नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई पूछ देगा क्या यह ट्रायंगल पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, समझ आ रहा है। या फिर ऐसे ले लें 1 + 3, यहां पर लेते हैं 5, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का जोड़ तीसरे से क्या है, ठीक है, छोटा है। बस समझ आ रहा है। थ्योरम क्या बताएगा हम लोग को, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे साइड से क्या होगा, वो बड़ा होगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ये सब एक एक करके प्रूफ करेंगे आज हम, कोई दिक्कत।
तीसरा होगा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ को डिफरेंस करोगे यानी घटाओगे तो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। जोड़ तीसरा से बड़ा होता है, डिफरेंस जो तीसरे से छोटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तीनों को एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे मेन यही है, ये प्रूफ हो गया, समझो बाकी सब हो गया। ठीक है ना, यानी कि एक किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने, यहां देखो, यहां पे ये लिखना जरूरी है, इन एनी ट्रायंगल। कहां पे बात कर रहे हैं? तो ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने का साइड क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर बड़े वाले साइड के सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है, प्रूफ करें, ध्यान इधर देना। यहां देखो बाबू, लेते हैं कोई एक ट्रायंगल एबीसी, और एज्यूम करते हैं कि कोई एक साइड बड़ा है। ठीक है, देखने में कौन बड़ा लग रहा है? बीसी। एज्यूम कर लो बीसी बड़ा है, यानी कि गिवन ले रहे हैं, थ्योरम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, या फिर एंगल ही बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, किसको एंगल को सपोज कर ले बड़ा है? एंगल बी को ही सपोज कर लेता है, हटाओ। तो किसको बड़ा दिखाना पड़ेगा? एसी को। एंगल बी कौन सबसे बड़ा लिए? गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल। एंगल बी क्या है? ग्रेटेस्ट एंगल है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? बीसी जो होगा सबसे बड़ा साइड होगा। बीसी इज द, एंगल बी लिया है ना, तो अच्छा एसी, एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग प्रूफ लिखेंगे। कुछ सोच सकते हो क्या? क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? तुमको दिया हुआ है कि एंगल भी सबसे बड़ा है, एंगल भी सबसे बड़ा दिया हुआ है। सोचो, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। सोचो कुछ कर सकते हो तो। तुम्हारे पास अभी तक इनइक्वालिटीज पर कोई थ्योरम नहीं है, ये पहला थ्योरम है। तो इसको कहां पे लेके जाना पड़ेगा? इक्वल टू पर। इक्वल टू पे क्या थ्योरम है? किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसके दोनों एंगल इक्वल होते हैं, या फिर दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? एंगल भी ग्रेटेस्ट है, एंगल भी क्या है? ग्रेटेस्ट है। ये सबसे बड़ा एंगल है, यानी कि एंगल ए बी से छोटा होगा, एंगल सी भी क्या होगा? छोटा होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको हम इतना बढ़ाएं, ठीक है, इसको हम बढ़ाएं इतना कि एंगल भी किसके इक्वल हो जाए? मान लो कि हम पी तक बढ़ाएं, इस नए एंगल की इक्वल हो जाए। ये काम तो कर सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन से। ये सबसे बड़ा था, यानी कि ये वाला एंगल छोटा था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने का मतलब तुम्हारे पास कंपास अवेलेबल है। ठीक है, एक एंगल के बराबर एंगल तुम कंस्ट्रक्ट करना तो जानते ही हो। बचपन में ऐसे रख करके इसको ऐसे कट करते थे, ठीक है, आर्क लेकर के, और फिर उस आर्क को यहाँ पे क्या करते थे? मेजर कर लेते थे। फिर यहाँ पे लेकर के आते थे, उसी कंपास को रखते थे, ऐसे घुमाते थे, जो ये जो मेजरमेंट है इसी को फिर यहाँ पे कट करते थे। तो एंगल की इक्वल क्या करते थे? एंगल ड्रा कर लेते थे। कोई दिक्कत? तो हम इस एंगल की इक्वल क्या किए? एंगल ड्रा कर ली। ऐसी चीज को दो तरह से लिखा जा सकता है, कंस्ट्रक्ट
ठीक है, एंगल BCP, कंस्ट्रक्ट एंगल BCP, ठीक है, सच दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल BCP। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ये? यानी कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट एंगल BCP सच दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल BCP, या फिर किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रोड्यूस, याद रखो, प्रोड्यूस BA टू P such that angle B equals to angle BCP। दो तरीका से लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीका ये। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखो, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, कौन? BCP, जिसके दो एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। जिसके दो एंगल क्या है? इक्वल हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो फिर यहां से क्या होगा? यानी कि BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP। BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP। उसके बाद मुझे दिखाना है कि AC ग्रेटेस्ट है। सोचो, एक मिनट, इसमें एक काम करो, इधर देखो, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। एंगल अपोजिट टू दी ग्रेटर साइड, क्योंकि इसमें 3 केस बनाना पड़ेगा, और केस का चर्चा तभी होगा जब साइड के बारे में जानकारी होगा। यहां देखना, ठीक, यहां देखो, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें हम लेके चल रहे हैं कि AC जो है मेरा लॉन्गेस्ट साइड है। AC क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। टू प्रूफ, AC के सामने कौन है? एंगल B। एंगल B इज द ग्रेटेस्ट एंगल। कहने का मतलब क्या होगा? एंगल B किससे बड़ा होगा? एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल C से भी बड़ा होगा। कंस्ट्रक्शन, क्या देखना? कंस्ट्रक्शन। हाँ, अब दिमाग लगा, उसने बोला है ना कि AC क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, तुम डिसाइड कर लो कौन से, मतलब कि किसी भी दो को तुम बराबर करने की कोशिश करो, किसी भी दो को बराबर करने का कोशिश करो, एंगल पे काम आराम से हो जाएगा। AC अगर बड़ा है सबसे, ठीक है, ये दोनों छोटे हैं, ठीक है, किसी एक को प्रोड्यूस ऐसा करो कि वो AC के इक्वल हो जाए, किसी को भी। कैसे करोगे? या तो इसको इधर प्रोड्यूस कर दो, AC बोला है ना लॉन्गेस्ट है, AC अगर लॉन्गेस्ट है तो BC क्या है? फिगर से नहीं लग रहा तो फिगर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब लग रहा है। AC लॉन्गेस्ट है, किसी एक साइड को ऐसा बढ़ाओ कि वो AC के इक्वल हो जाए। किसको बढ़ाया जाए? इसी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, देखना इधर।
हो गया, कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस AB टू P सच दैट AP इक्वल्स टू AC, कोई दिक्कत? एंड ज्वाइन CP, क्या हो जाएगा ये? समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ रहा है? हम ये प्रूफ करने वाले हैं, हमको ये दिया हुआ है कि AC लॉन्गेस्ट साइड है, तो AC के सामने कौन है? एंगल B। एंगल भी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल C से भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत? देखना जरा, इसको हम इधर प्रोड्यूस किए, प्रूफ में क्या लिखेंगे? अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ACP कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। AB इक्वल टू क्या हो गया? AC। लिखेंगे नाउ, या फिर सीधे लिखो इन ट्रायंगल ACP AC इक्वल्स टू AP। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? एंगल P जो होगा इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल P यहां रखना, एंगल P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल ACP। बोलो, पहला इक्वेशन आया, एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा? ACP के, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन हमको काम किस पे करना है? यहां पर देखो, एंगल B पर, एंगल B पे काम करना है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां देखना, और ये हम एंगल P ACP के बराबर है, और ACP किससे बड़ा है? जरा देखो तो जरा फोटो में, क्या हम लिख सकते हैं ACP C से बड़ा है? ACP C से बड़ा है। टमाटर इधर देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल ACP एंगल C से बड़ा है? बोलो, बोल सकते हैं ना, क्योंकि ACP ये पूरा है, एंगल C तो यहीं से यहां तक है ना, तो क्या है? बड़ा हो गया, तो यहीं पर मार्क कर देते हैं। ACP बड़ा है किससे? एंगल C से। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है? आगे बढ़े, लेकिन हमको किस पे काम करना है? टारगेट क्या है? एंगल B। अब जरा एंगल B पर आ जाए, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल B जो है एंगल P से बड़ा है? थोड़ा ध्यान से देखो, कैसे? ये जो एंगल है, ठीक है, इससे बड़ा है, कैसे? वरुण मार खाएगा। बोलो बोलो, तुम ही से उम्मीद है, बोलो कैसे बड़ा होगा? एंगल B एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल BPC का। अब देखो, ये एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर वाला क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर की इक्वल होता है। ये जो क्या है? इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो इससे तो वो बड़ा ही हो गया ना, कोई दिक्कत? यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो पहले पढ़ चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। दोनों के जोड़ के इक्वल होता है। जब वो दोनों के जोड़ के इक्वल है, तो किसी एक अपोजिट से क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर के क्या होगा? वो ग्रेटर होगा। बस सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां देखो, यहां देखना, नाउ एंगल ABC, नाउ एंगल ABC, क्योंकि यहां पर भी B है, यहां पर भी B है, तो उसको क्लियरली लिखना पड़ेगा। एंगल ABC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BPC। इसका मतलब ये हो गया, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल P। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल।
एक से तो बड़ा ही होगा ना, तो जब दोनों के जोड़ के इक्वल है, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम दोनों के जितना पास है, ठीक है, दोनों के पास कुछ ना कुछ है, इसका मतलब है कि मेरे पास जो अगर अकेले अकेले का बात किया जाए तो तुमसे क्या है, तुम लोगों से अकेले में तो ज्यादा ही। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब जरा तुम खुद से देखो, यहाँ पे क्या प्रूफ किए, बी किससे बड़ा है, पी से। पी किससे बड़ा है, एक मिनट, ए पी किससे बड़ा है, सी से। बी किससे बड़ा है, पी से। पी किससे बड़ा है, सी से। तो क्या बी सी से बड़ा हो गया? सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर सेकेंड एंड फर्स्ट लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड एंड फर्स्ट क्या बनेगा बाबू, यहां देखो, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल पी, और एंगल पी किससे बड़ा है, एंगल सी से। यानी कि आ गया एंगल ए बी सी बड़ा है किससे, एंगल सी से। एक चीज तो प्रूफ हो गया, क्या बी जो है किससे बड़ा है, सी से बड़ा। कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे इधर प्रोड्यूस करके दिखा, ठीक है, तुम चाहो तो इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते थे। यहां देखो एसी है, एसी है, तुम चाहो तो इसको बीसी को प्रोड्यूस कर दो इधर। समझ आ रहा है? तो फिर देखना, इधर थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिगर ऐसे बन जाएगा, और यहां से हम लोग ये प्रूव कर लेंगे कि एंगल बी किससे बड़ा है, एंगल ए से बड़ा। ठीक है, यानी कि सिमिलरली वहां पर लिख देते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए। ठीक है, सो एंगल ए बी सी इज द ग्रेटेस्ट एंगल। यही था, यानी कि सिंपल सा चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ नहीं, कि कौन ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है, इसका मतलब वो उससे अकेले में ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर क्या था, एंगल पी एसीपी के बराबर था। ठीक है, एंगल पी क्या था, एसीपी के बराबर था। ठीक है, तो जब पी अब एसीपी के बराबर है तो पी एसीपी के टुकड़े से क्या होगा, ज्यादा होगा। यूक्लिड का नियम ही ना था। ठीक है, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, एक था ना। तो एसीपी ये पूरा था, इसका एक पार्ट ले लिए, कौन, एंगल सी, ए सी बी, एंगल सी जिसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, एंगल सी लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका बात कर रहे हैं। बेटर तो ये होना चाहिए, लिखना चाहिए ए सी बी, पूरा पूरा लिखना चाहिए। समझ में आया ये? कोई डाउट है? लिखो तब इसको, जल्दी करो, आगे बढ़े। सुनो अविनाश, हो गया था ना? इधर देखना, मुंह बंद। इस थ्योरम को उल्टा भी सही है। अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया, बड़े वाले साइड के सामने के एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा या फिर बड़ा होगा। तो बड़े वाले एंगल के सामने का साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। उसका उल्टा का बात किया जाए तो, ठीक है, उसको हम जो है थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं ताकि हमको बाकी दोनों पे कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, सपोज करते हैं कोई एक एंगल बड़ा है, इधर देखो, एंगल बी इज ग्रेटेस्ट, एंगल बी इज ग्रेटेस्ट। तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि एसी जो है सबसे बड़ा होगा। एसी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, केस ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग केस सपोज करते हैं। पहला केस, मान लो कोई दो साइड का बात करते हैं। याद रखना, केस क्या क्या हो सकता है, एसी जो है किसी एक साइड से बात करते हैं। यहां देखो, एसी या तो क्या हो, ए बी के इक्वल हो, एसी क्या हो, ए बी के इक्वल हो। हम ए बी की बात कर रहे हैं,
दूसरा AC क्या हो, AB से छोटा हो जाए। तीसरा AC क्या हो जाए, AB से बड़ा हो जाए। ये ना 3 केस है। हमको AC के बारे में जानकारी निकालना है, उसने दिया है कि एंगल भी सबसे बड़ा है, तो हम AC के बारे में जानना चाहते हैं। हम सबसे पहले AC का कंपेरिजन किससे किससे करना है, AB से और BC से। हम पहले AB से कंपेयर कर लेते हैं। जरा सुनना मेरी बात को, सिर्फ लॉजिक काम करेगा। अगर AC AB के बराबर हो गया, अगर AC AB के बराबर हो गया, तो एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। तो भैया सबसे ग्रेटेस्ट फिर क्या कहां से हो पाए, फिर तो ग्रेटेस्ट नहीं ना रहा। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। ये तो फिर इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया AC जो AB के बराबर नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है वरुण? अगर AC छोटा है AB से, AC छोटा है AB से, तो AB क्या हो गया, बड़ा, सॉरी AC छोटा है AB से, यानी कि AB क्या हो गया, बड़ा हो गया। AB क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़े वाले एंगल के सामने का एंगल क्या होता है, बड़े वाले साइड के सामने का एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर AB बड़ा हो गया, तो AB के सामने कौन है, एंगल C। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, एंगल C किससे बड़ा हो गया, एंगल B से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल B ग्रेटेस्ट है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है कौन, AC बड़ा है AB से। समझ में आया, यानी कि AC क्या हो गया, AB से बड़ा हो गया। उसी तरह से हम BC से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब BC पे जाएंगे, एक केस 1 था, केस 2 में पहला AC या तो BC के इक्वल होगा, नहीं तो AC जो होगा BC से छोटा होगा, और नहीं तो AC क्या होगा, BC से बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां देखो बाबू, और ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल भी क्या है, ग्रेटेस्ट है। एंगल भी क्या है, ग्रेटेस्ट। ध्यान देखना बाबू, जब एंगल B ग्रेटेस्ट है, बात किस में कर रहे हैं, AC और BC में। AC और BC में, यहां देखो AC यहां पर है, BC यहां पर है, तो BC के सामने कौन है, एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल भी किसके इक्वल हो गया, एंगल A के। एंगल भी किसके इक्वल हो गया, एंगल A के। तो भैया फिर एंगल भी ग्रेटेस्ट कहां से हुआ, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। कोई दिक्कत, ये फिर क्या हो गया, ये वाला केस क्या हो गया, डिस्कार्ड। फिर से उसी तरह से AC छोटा है BC से, तो BC के सामने कौन है, एंगल A, यानी कि एंगल A क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, एंगल B से। लेकिन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि एंगल B क्या है, ग्रेटेस्ट है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर क्या बचेगा, AC बड़ा है BC से, यानी कि AC AB से भी बड़ा है, AC BC से भी बड़ा है, यानी कि AC क्या है, सबसे बड़ा, AC सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत, यानी कि यहां से फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हम बताएं कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उसने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में बड़े वाले साइड के सामने का जो एंगल होगा बड़ा होगा। हम बोले कि उसका उल्टा बात भी सही है, यानी कि बड़े वाले एंगल के सामने का साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, द साइड अपोजिट टू दी ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट इन एनी ट्रायंगल। ये मत भूलिएगा, ये ट्रायंगल में बातचीत चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल में नहीं। ठीक है, इसको वहां पर लिख लो, बाकी अपना ताकि समझने के लिए रहे। जल्दी करना बाबू, इधर ये प्रूफ कर रहे हैं। मूव ऑन, थ्योरम 2, sum of two sides of a triangle is greater than
थर्ड साइड, ठीक है, ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां देखो, एबीसी एक ट्रायंगल है, यहां देखना, बोर इधर देखो, गिवन लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल। एबीसी क्या एक ट्रायंगल है, क्या प्रूफ करना है बाबू? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, याद रखना, पहला ए बी प्लस बी सी, दूसरा ए बी प्लस ए सी, तीसरा, यानी कि कोई दो साइड को जोड़ोगे तो तीसरे साइड से वो बड़ा होगा, कोई दो साइड को जोड़ोगे तो तीसरे साइड से क्या होगा, वो बड़ा होगा। हम एक प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बाकी तुम अपना घर से करके लाओगे, ठीक है, आइडिया देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहां देखना, थोड़ा सा फिगर ढंग से बनाते हैं, आसान है प्रूफ, बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैथ आसान है, सबसे आसान कुछ है तो मैथ है, ठीक है, सबसे टफ है तो बायोलॉजी, सेल, सेल वाल, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लास्टोइड, क्या क्या, प्लाज्मा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइजोजोम, राइजोजोम, मैं बस सेल की बात कर रहा हूं, पूरा बॉडी अभी बाकी है। समझे कि नहीं, पूरा बॉडी अभी बाकी है, सबसे हार्ड है बायोलॉजी। हम लोग का तो 26 मिनट में काम खत्म कर देते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ज्यादा रहेगा तो एल एम एन पी क्यू आर, ठीक है, बहुत कम ये, यानी कि 26 लीटर में हम लोग खत्म कर देते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी से तो पूरा खत्म ही हो जाता है। यहां देखना, देखो इधर, ऐसा काम करने के लिए सिखाए हैं, जब भी दो साइड को प्लस करना रहे क्या करना पड़ता है, उसके बराबर बढ़ाना पड़ता है, उसके बराबर बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमें ए बी प्लस बी सी लाना है, याद देखो, ए बी प्लस बी सी लाना है तो प्रोड्यूस कर दो ना, प्रोड्यूस ए बी टू पी सच दैट बी पी इक्वल टू बी सी, कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखो, कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस बी सी टू पी, सॉरी ए बी टू P such that याद रखना, देखते रहना, such that BP इक्वल टू BC, BP इक्वल टू BC, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, तब ये हो गया ना, ए बी प्लस बीपी, बीपी का मतलब क्या है, बीसी, सुना रहा है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो पूरा किससे बड़ा है, एसी से बड़ा है, ये पूरा किससे बड़ा है, एसी से बड़ा है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा जरा देखो, अच्छा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स, ठीक है। ठीक, हाँ वो तो गया, हो गया, तो ये एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ना, वाई, सुन पा रहा है, खत्म, देखा, एपी बड़ा हो गया एसी से,
एपी बड़ा हो गया एसी से, क्यों? एक एंगल कितना है? एक्स प्लस वाई, दूसरा एंगल कितना है? एक्स। क्या एक्स प्लस वाई एक से बड़ा होगा? पॉजिटिव है ना, तो एक्स प्लस वाई के सामने कौन है? एपी, ठीक है, और एक्स के सामने कौन है? एसी, ठीक है ना। और अभी प्रूव करके आए हैं, बड़े एंगल के सामने का साइड क्या होता है? बड़ा होता है। इसी को बस लिख दे रहे हैं शब्दों में, याद रखना बाबू, याद रखो। गया प्रूफ, याद रखना। इन ट्रायंगल, याद रखो, इन ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी, बीपी इक्वल टू बीसी, बीपी इक्वल टू बीसी, इधर देख, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल बीपीसी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा एंगल बीसीपी, जिसको हम एक्स लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत? ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो पूरा एंगल है एसीपी किससे बड़ा है? बीसीपी से, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। बट एंगल एसीपी ग्रेटर देन किससे? बीसीपी, सुन रहा? ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया ना। तो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एसीपी बड़ा है बीसीपी से, बीसीपी इक्वल है किसके? बीपीसी के। इसका मतलब ये हो गया, या फिर सेकंड एंड फर्स्ट लिखो, सेकंड एंड फर्स्ट, एंगल एसीपी बड़ा हो गया किससे? बीपीसी से। बोलो बाबू, किसी को डाउट है तो? ये इसके इससे बड़ा है और ये है इसके इक्वल, ए सी पी, याद रखो, ए सी पी बी सी पी से बड़ा होगा, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? अब बीसीपी किसके इक्वल है? बीपीसी के। उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत? अब आ जाओ उस ट्रायंगल में, बड़े वाले में। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? ठीक है, सो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एसीपी, जो हम बीपीसी बोल रहे हैं इसी को एपीसी भी बोल सकते हैं। क्यों भाई? कि जो बीपीसी है वही क्या है? एपीसी है। पहले पढ़ रहे थे बीपीसी, इसी को ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं एपीसी, क्या फायदा जाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये एंगल इससे बड़ा है, तब सो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एसीपी, एंगल एसीपी बड़ा है किससे? एपीसी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बड़े वाले सामने का साइड एंगल, यानी कि वो उधर एसीपी के सामने कौन है? एपी, यानी कि एपी बड़ा हो जाएगा किससे? एपीसी, यानी कि एसी से। और एपी को क्या लिख सकते हैं बाबू? एबी प्लस बीपी, और बीपी को क्या लिख सकते हैं? बीसी, उसी के बराबर तो पढ़ाए थे। बोलो किसी को डाउट है तो? समझ में आ रहा है कृष्णा? ठीक है। अब लग रहा होगा थोड़ा ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, हैं? मजा आ रहा है? ठीक है। इधर तो हम एक प्रूफ किए हैं, तुम बाकी दोनों प्रूफ कर लेना। जैसे मैं कि ए बी प्लस ए सी को प्रूफ करना, एक नजर इधर देख लो, उसके बाद छापते रहना। ए बी प्लस ए सी को ए बी के साथ क्या लाना है? ए सी। ए बी के साथ क्या लाना है? ए सी। या तो तुम ए सी को प्रोड्यूस कर दो इधर ए बी के जितना, या फिर ए बी को प्रोड्यूस कर दो इधर ए सी के जितना, ठीक है। उसी तरह से बाकी दोनों भी करने की कोशिश करना। भले इसको अच्छे से लिख लो समझ करके।